नमस्कार विद्यार्थियों, श्री महावीर शिक्षण संस्थान के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। प्यारे विद्यार्थियों, मैं ईश्वर से आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। प्यारे विद्यार्थियों, हिंदी अनिवार्य में हम व्याकरण पढ़ रहे हैं, तो व्याकरण का एक बिंदु एक टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका है, जिसका नाम है भाषा, लिपि एवं व्याकरण। आज हम दूसरे बिंदु के साथ जो है चर्चा करने जा रहे हैं, जिसका नाम है पद परिचय। पद परिचय। तो आइए विद्यार्थियों, आज हम विस्तार से पद परिचय के बारे में अध्ययन करते हैं, पढ़ते हैं। तो सबसे पहले बात आती है कि आखिर ये पद क्या होता है, पद किसे कहते हैं। तो देखिए, वाक्य में प्रयुक्त जो एक सार्थक जो शब्द होता है, उसे हम क्या कहते हैं, पद कहते हैं। सार्थक शब्द। अब यहाँ पर आपके सामने एक नया शब्द आ गया, सार्थक। ये सार्थक क्या है? प्यारे विद्यार्थियों, आपने व्याकरण में पढ़ा होगा कि अर्थ के आधार पर शब्द जो है वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है सार्थक और दूसरा होता है निरर्थक। सार्थक शब्द दो शब्दों के मेल से बना है, से प्लस अर्थ। से का मतलब है साथ या सहित, अर्थात ऐसे शब्द जो अर्थ देते हैं या जिनका अर्थ जो है निकलता है, और निरर्थक शब्द वो होते हैं जिनका कोई अर्थ नहीं निकलता है। तो आइए हम इसके बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। देखो, सबसे पहले बात आती है पद परिचय की, कि पद परिचय क्या है, किसे कहते हैं। और ये 2 नंबर का जो है टॉपिक है आपके। कुछ एक विद्यार्थी कमेंट करके ये पूछ रहे थे कि सर नोट्स भी बनानी है क्या। मैं आपको बता दूं कि ये सब चीजें जो है आपको साथ के साथ नोट भी करना है, आपको नोटबुक में लिखना भी है, जिससे ये बातें स्थायी हो जाए और आप कभी भी याद कर सको, आप जो है पढ़ सको। तो सबको जो है अपनी अपनी नोटबुक में लिखना है। तो आइए आज हम पद परिचय की जो है शुरुआत करते हैं। पद परिचय। सबसे पहले बात आती है कि ये पद क्या है, किसे कहते हैं पद। प्यारे विद्यार्थियों, ये रही पद की परिभाषा। देखो, वाक्य में प्रयुक्त सार्थक शब्द। कौन सा शब्द? सार्थक शब्द। ये क्या कहलाते हैं? पद कहलाते हैं। अब बात आती है सार्थक शब्द की। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अर्थ के आधार पर शब्द जो है दो प्रकार के होते हैं, एक सार्थक और एक निरर्थक। सार्थक शब्द जिनका कुछ न कुछ अर्थ निकलता है उसे सार्थक शब्द कहते हैं, और निरर्थक शब्द जिनका कोई अर्थ नहीं निकलता। तो ऐसे शब्द जिनका कुछ न कुछ अर्थ निकलता है वो सार्थक शब्द कहलाते हैं। और वाक्य में जो भी सार्थक शब्द होते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं, पद कहते हैं। वाक्य में प्रयुक्त प्रत्येक सार्थक शब्द को क्या कहते हैं, पद। या फिर इसको हम दूसरी तरीके से अगर हम समझें कि उन शब्दों के साथ कारक चिन्ह भी जुड़े हुए होते हैं, ऐसे पद या ऐसे शब्द जिनके साथ कारक चिन्ह भी जुड़े हुए होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, पद कहते हैं। लेकिन यहाँ पर संक्षेप में आपको ये बताया गया है कि वाक्य में प्रयुक्त प्रत्येक जो सार्थक जो शब्द होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, पद। अब हमने पद के बारे में जान लिया, अब बात आती है पद परिचय किसे कहते हैं। तो अगला बिंदु है हमारा पद परिचय, यानी कि पद का परिचय हम जो है किस प्रकार से देंगे। तो आइए हम देखते हैं पद परिचय हम किस प्रकार से करेंगे, या किससे कहते हैं पद परिचय। तो वाक्य में प्रयुक्त जो सार्थक जो शब्द होता है, उन सार्थक शब्द का जैसे भेद है, लिंग है, वचन है, कारक है, इनके परिचय के साथ साथ वाक्य में प्रयुक्त अन्य पदों के साथ उसके संबंध का परिचय भी दिया जाता है, और उसे ही हम क्या कहते हैं, पद परिचय कहते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर से सुनिए। वाक्य में प्रयुक्त जो भी सार्थक शब्द आएगा, उस सार्थक शब्द का भेद का मतलब इस शब्द का जो है भेद क्या है, ये संज्ञा शब्द है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया का शब्द है, कौन सा शब्द है। इसके बाद में उसका लिंग बताना है। लिंग मतलब इस शब्द में स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। इसके बाद में उसका वचन बताना है कि इसमें एक वचन है या बहुवचन है। इसके बाद में उसका कारक बताना है कि इसमें कर्ता कारक है या कर्म कारक है या करण कारक है, कौन सा कारक है। तो इस प्रकार से हम संक्षेप में यूं कहें कि इसका जो व्याकरणिक जो परिचय है, इस व्याकरणिक परिचय को ही हम पद परिचय कहते हैं। देखो नीचे के लाइन में लिखा हुआ है, अर्थात पद परिचय के अंतर्गत वाक्य में प्रयुक्त व्याकरणिक परिचय। व्याकरणिक परिचय का मतलब व्याकरण का जो भी परिचय है। व्याकरणिक परिचय का मतलब जैसे वाक्य में कौन सा, ये शब्द में कौन सा भेद है, कौन सा लिंग है, कौन सा वचन है, कौन सा कारक है, इनका जो परिचय होता है, इन्हीं को हम व्याकरणिक परिचय कहते हैं। तो इन सबका व्याकरणिक परिचय जो देना है वही क्या कहलाता है, पद परिचय कहलाता है। शब्द का या पद का भेद है, लिंग है,
और जो कारक हैं और वाक्य में प्रयुक्त अन्य जो पद हैं, अन्य जो शब्द हैं, उनका संबंध बताना ही पद परिचय कहलाता है। अर्थात उनका व्याकरणिक जो परिचय है, उस व्याकरणिक परिचय को ही हम क्या कहते हैं, पद परिचय कहते हैं। तो यहाँ तक बात आपके समझ में आ गई होगी। तो आगे हम बात करते हैं पद के भेद की, कि पदों के भेद कितने होते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, पद जो हैं वो दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है विकारी पद और दूसरा होता है अविकारी। और अविकारी को अव्ययी कहते हैं, अविकारी को अव्ययी कहते हैं। पद कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, एक विकारी पद तो दूसरा अविकारी पद। अब देखो नाम से स्पष्ट हो रहा है विकारी और अविकारी। ये विकारी का जस्ट विपरीत उल्टा हो गया अविकारी, और अविकारी का जस्ट विपरीत हो गया विकारी। विकारी जिसमें विकार उत्पन्न हो और अविकारी जिसमें कोई विकार उत्पन्न नहीं हो। तो देखो सबसे पहले हम बात करेंगे विकारी पदों की, कि विकारी पद क्या है। कि वे पदे, इन पदों को शब्द भी बोलते हैं, जिनका लिंग, वचन, कार एवं कारक के अनुसार रूप परिवर्तित हो जाता है। अर्थात इन शब्दों में परिवर्तन हो सकता है। जैसे मान लो कि कहीं पर एक वचन है तो बहुवचन भी बन सकता है, स्त्रीलिंग है तो उनका पुल्लिंग भी हो सकता है। तो ऐसे शब्दों को हम बोलते हैं विकारी। वे विकारी शब्द या पद कहलाते हैं। एक बार फिर से देखिए, विकारी पद किसे कहते हैं? वे पद जिनका लिंग, वचन, कार एवं कारक के अनुसार रूप परिवर्तित हो जाता है, अर्थात रूप बदल जाता है। जैसे एक वचन से बहुवचन हो सकता है, स्त्रीलिंग से पुल्लिंग हो सकता है, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग हो सकता है। तो ऐसे पदों को विकारी पद कहते हैं। ऐसे पदों को, ऐसे शब्दों को क्या कहते हैं? विकारी शब्द कहते हैं। विकारी जो पद होते हैं वो चार प्रकार के होते हैं। विकारी पद या विकारी जो शब्द होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? चार प्रकार के होते हैं। चार प्रकार कौन कौन से हैं? पहला जो पद है संज्ञा, दूसरा है सर्वनाम, तीसरा है विशेषण और चौथा है क्रिया। प्यारे विद्यार्थियों, विकारी शब्द जो है, विकारी पद जो है वो कितने प्रकार के होते हैं? चार प्रकार के होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। इसके बाद में दूसरा जो पद है वह है अविकारी पद। अविकारी जिसमें किसी प्रकार का कोई विकार उत्पन्न न हो। अर्थात हम यूं कहें साधारण शब्दों में कि ऐसे शब्द जिनका रूप परिवर्तित नहीं होता है, जिनका न तो कोई लिंग बदलता है, न कोई वचन बदलता है और न कोई कारक में परिवर्तन होता है। ये जो जैसे हैं वैसे के वैसे ही रहते हैं। ऐसे शब्दों को हम अविकारी शब्द कहते हैं। तो देखो परिभाषा क्या लिखी हुई है? वे पद या वे शब्द जिनका लिंग, वचन, कार एवं कारक, ये वचन जो है दो जगह लिखा गया है। लिंग, वचन, कार एवं कारक के अनुसार रूप परिवर्तित नहीं होता है, रूप परिवर्तित नहीं होता है, वे अविकारी पद कहलाते हैं। और अविकारी को अव्ययी कहते हैं। अविकारी जिसमें किसी प्रकार का कोई विकार उत्पन्न न हो, ऐसे पदों को या ऐसे शब्दों को अविकारी पद कहते हैं। अब आगे बात आती है अविकारी पदों के प्रकार की। अविकारी या अव्यय पद भी चार प्रकार के होते हैं। जैसे विकारी पद भी चार प्रकार के होते हैं, उसी प्रकार से अविकारी पद भी चार प्रकार के होते हैं। हमने क्रिया तक बात कर लिया है। अब बात आती है क्रिया की जो विशेषता बताते हैं उनको कहते हैं क्रिया विशेषण। अविकारी यानी जो पद होते हैं उनमें पहला जो भेद है वह कौन सा है? क्रिया विशेषण। दूसरा जो भेद है वह है संबंध बोधक। तीसरा जो भेद है वह है समुच्चय बोधक और चौथा जो भेद है वह है विस्मयादि बोधक। तो प्यारे विद्यार्थियों, कहने का मतलब यह है कि यह है पद और पद परिचय, पद के भेद। एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूं कि पद क्या है। वाक्य में प्रयुक्त प्रत्येक जो सार्थक जो शब्द हैं उनको हम पद कहते हैं। पद परिचय किसे कहते हैं? वाक्य में प्रयुक्त सार्थक शब्द का भेद, लिंग, वचन, काल और कारक इनका परिचय देना, या ये हम यूं कहें उनका व्याकरणिक परिचय देना ही पद परिचय कहलाता है। पद के भेदों की अगर हम बात करें तो पद जो है मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। एक होता है विकारी पद तो दूसरा होता है अविकारी पद। विकारी पद किसे कहते हैं? वे पद या वे शब्द जिनका लिंग, वचन, कार, कारक इनमें परिवर्तन हो जाता है या इनका रूप जो है परिवर्तित हो जाता है, उनको हम क्या कहते हैं? विकारी पद या विकारी शब्द
कहते हैं। दूसरा है अविकारी शब्द, अविकारी पद, यानी वे पद या वे शब्द जिनका लिंग, वचन, काल, कारक के आधार पर रूप परिवर्तित नहीं होता है, अर्थात ये जैसे बने होते हैं ये वैसे ही रहते हैं, इनका रूप परिवर्तित नहीं होता। ऐसे शब्द जो हैं अविकारी शब्द या अविकारी पद कहलाते हैं। अविकारी पद के भेदों की अगर हम बात करें तो इनके भेद भी 4 प्रकार के होते हैं। पहला भेद है क्रिया विशेषण, दूसरा भेद है संबंध बोधक, तीसरा है समुच्चय बोधक और चौथा है विस्मयादि बोधक। अभी तो इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों ये आपके पद परिचय, पद के भेदों में अविकारी पद और ये विकारी पद और अविकारी पद, यहाँ तक आपके बात समझ में आगे होगी। अब हम बात करेंगे विकारी पदों की। इसके आगे हम बात करेंगे विकारी पदों की, जिसमें विकारी पद के जो भेद होते हैं पहला है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। यानी जो पद परिचय है वो हम किसका करेंगे, पद परिचय हम जो करने जा रहे हैं हम किनका परिचय देंगे, हम किनका जो है व्याकरणिक जानकारी देंगे। तो हम सबसे पहले जानकारी देंगे विकारी पदों की। विकारी पद के 4 भेद मैंने आपको बताए, इसमें पहला है संज्ञा, दूसरा है सर्वनाम, तीसरा है विशेषण और चौथा है क्रिया। तो सबसे पहले हम बात करेंगे विकारी पदों की। जो पहला जो शब्द है या पहला जो भेद है जिसका नाम है संज्ञा। तो आइए आगे हम चर्चा करते हैं विकारी पदों की संज्ञा की। तो आइए विद्यार्थियों अब हम देखते हैं विकारी जो पद हैं, विकारी जो पद हैं जो 4 प्रकार के मैंने आपको बताए हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, इनके बारे में हम जानते हैं। पहले विद्यार्थी जब तक हम इनके बारे में नहीं जानेंगे तब तक हम पद परिचय सही ढंग से अच्छे से नहीं कर पाएंगे। मान लो कि आपके एग्जाम में कोई संज्ञा शब्द आ गया, कोई सर्वनाम शब्द आ गया, विशेषण शब्द आ गया, कोई क्रिया शब्द आ गया और उनके बारे में अगर हम पद परिचय कर रहे हैं तो हम तब तक नहीं कर पाएंगे जब तक हम इनके बारे में अच्छे से नहीं जान लेते। हालांकि आपके पहले छोटी क्लासों में आपको जो है पढ़ा हुआ है संज्ञा क्या है, विशेषण क्या है, सर्वनाम क्या है, क्रिया क्या है, हम इनके बारे में संक्षेप में आज और चर्चा कर लेते हैं और इसके साथ ही हम एक एक शब्दों का पद परिचय पढ़ रहे हैं। तो देखो सबसे पहले हम बात करेंगे विकारी पदों की। विकारी पद मैंने आपको बताया कि 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला पद है संज्ञा, दूसरा है सर्वनाम, तीसरा है विशेषण और चौथा है क्रिया। तो सबसे पहले बात करते हैं हम संज्ञा की कि संज्ञा किसे कहते हैं। प्यारे विद्यार्थियों आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं, है ना। तो कहने का तात्पर्य है कि संज्ञा का जो शाब्दिक अर्थ है वो क्या है, नाम। यानी कि दुनिया के जो जितने भी नाम हैं, जो सभी नाम हैं, उसे हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। संज्ञा शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है नाम। अब नाम चाहे किसी का भी आए, नाम चाहे किसी के भी आए, आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा, व्याकरण की किताब में लिखा हुआ है किसी व्यक्ति का नाम, किसी वस्तु का नाम, नदियों के नाम, पहाड़ों के नाम, समुद्र के नाम, समाचार पत्रों के नाम, दिनों के नाम, त्योहारों के नाम, पत्र पत्रिकाओं के नाम, यानी नाम जहां कहीं भी आ जाए वही क्या है, संज्ञा है। तो प्यारे विद्यार्थियों सबसे पहले हम बात करेंगे परिभाषा की, संज्ञा की परिभाषा क्या है। देखो किसी प्राणी जिसे हम व्यक्ति भी कहते हैं, वस्तु, स्थान, गुण, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे रमेश, कुर्सी, जयपुर, ईमानदार, बुढ़ापा आदि। रमेश एक व्यक्ति का नाम है, व्यक्ति मतलब एक प्राणी है व्यक्ति, कुर्सी एक वस्तु है, जयपुर एक स्थान है, ईमानदार कोई गुण है। तो इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों जहां कहीं भी ऐसी स्थिति हो वहां पर क्या है, संज्ञा है। संज्ञा एक बार हम फिर से देख लेते हैं, किसी प्राणी, व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण आदि के नाम को, नाम जहां कहीं भी आ जाए वह क्या है, संज्ञा है। इसके बाद में हम बात करते हैं संज्ञा के भेदों की। संज्ञा के मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। प्यारे विद्यार्थियों आपने बहुत सारी व्याकरण की किताबों में आपने देखा होगा कि संज्ञा के 5 भेद भी दिए हुए हैं, जिसमें एक समूहवाचक या जो है समुदायवाचक और एक जो है द्रव्यवाचक, ये भेद भी दिए हुए हैं। ये जातिवाचक के ही भेद हैं। देखो मुख्य भेद कौन कौन से हैं, संज्ञा के 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, 3 भेद, जिसमें पहला है व्यक्तिवाचक, दूसरा जातिवाचक और तीसरा कौन सा है, भाववाचक। मुख्य भेद जो हैं ये 3 ही होते हैं। आपने देखा होगा कई भी व्याकरण की किताब में
द्रव्यवाचक, द्रव्यवाचक भी एक भेद दिया हुआ है। इसके अलावा समूह या समुदायवाचक, ये जातिवाचक के ही उदाहरण है। कौन से संज्ञा के उदाहरण है? जातिवाचक संज्ञा के ही उदाहरण है। इस प्रकार से वहां पर कहेगी व्याकरण की किताब में ये 5 भेद इस प्रकार से दिए हुए होते हैं, लेकिन मुख्य भेद संज्ञा के 3 है, जिसमें पहला भेद है व्यक्तिवाचक, दूसरा है जातिवाचक और तीसरा है भाववाचक। तो हम बात करते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा की कि व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध होता है, जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान विशेष का बोध होता है, उसे हम क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी कि जैसे रमेश, ये रमेश एक व्यक्ति का नाम है, मतलब कहने का जिससे पहचान होती है, जिससे पहचान होती है। यहाँ रमेश नाम आते ही हमें ये पता चल गया कि रमेश किसी व्यक्ति का नाम है। अगला उदाहरण है गांडीव, ये अर्जुन का जो धनुष है उसका नाम है। आगरा, ये आगरा एक शहर का नाम है, यानी कि हम इनसे पहचान कर रहे हैं कि आगरा एक शहर का नाम है। नाम जहां कहीं भी आ जाए, स्पेशली किसी व्यक्ति, चाहे कोई व्यक्ति हो, चाहे वस्तु हो, चाहे कोई स्थान हो, चाहे कोई पुस्तक हो, चाहे किसी नदी का नाम हो, चाहे किसी का भी नाम हो, मतलब किसी की अगर पहचान हो रही है उस नाम से, वहां क्या है? व्यक्तिवाचक, यानी व्यक्ति विशेष का नाम वहां पर होता है, उसे हम कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा भेद है जातिवाचक संज्ञा, जिस संज्ञा शब्द से किसी प्राणी, वस्तु या स्थान की पूरी जाति का बोध होता है, जहां पर पूरी जाति का बोध होता है उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बालक, बालकों की जाति होती है, बालक जो है कई प्रकार के होते हैं। जैसे गाय, गाय की भी जाति होती है, गाय की कई जाति प्रजाति भी होती है। भवन, वन, ये आदि जो शब्द हैं उनसे जाति की पहचान हो रही है, इसलिए यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा होगी। इसके बाद में तीसरा जो भेद है वह है भाववाचक संज्ञा। तीसरा भेद कौन सा है? भाववाचक संज्ञा, जिस शब्द से किसी प्राणी के कोई गुण बताए जाते हैं या कोई दोष भी बताए जाते हैं, दशा भी बताई जाती है, और जहां पर भाव का बोध होता है वहां भाववाचक संज्ञा होती है। जैसे बेईमान, ये व्यक्ति का क्या है? गुण है बेईमान। घृणा, ये भाव है। प्रेम, ये भी भाव है, गुण है। लड़कपन, ये भी भाव है, इसलिए यहाँ पर भाववाचक संज्ञा है। जो लड़का है वह जातिवाचक का उदाहरण है, और जातिवाचक से हमने यहाँ पर लड़का जातिवाचक से भाववाचक संज्ञा बना दी, जिसका नाम है लड़कपन। तो प्यारे विद्यार्थियों, एक बार हम फिर से संक्षेप में देख लेते हैं कि विकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं। पहला है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं विकारी पदों के पहले भेद की, जिसका नाम है संज्ञा। और संज्ञा शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? नाम। संज्ञा किसे कहते हैं? किसी प्राणी, व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, भाव, दशा आदि के नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं। संज्ञा के मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। सबसे पहले हम बात करते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा की। प्यारे विद्यार्थियों, व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा वह संज्ञा है या जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध होता है। कहने का मतलब यह है कि जहां पर किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान विशेष का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे किसी व्यक्ति का नाम आ सकता है, किसी वस्तु का नाम आ सकता है, नाम किसी का भी आ सकता है। नाम जहां कहीं भी आ जाए वही क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरी संज्ञा है जातिवाचक संज्ञा, जिस शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान की पूरी जो जाति होती है उस जाति का बोध होता है। यहाँ पर पर्टिकुलर किसी का नाम नहीं आता है, यहाँ पर किसी का नाम नहीं आता है, पूरी की पूरी जाति का बोध होता है। जैसे बालक, अब बालक का मतलब कोई नाम नहीं है, बालकों की जाति होती है। इसके बाद में गाय, गाय की भी जाति होती है, प्रजाति होती है, गाय के प्रकार की होती है। भवन है, भवन भी कई प्रकार के होते हैं। वन जो है वो भी कई प्रकार के होते हैं। इस प्रकार से ये जातिवाचक संज्ञा है। तीसरा जो भेद है वो है भाववाचक संज्ञा, जिस शब्द से या जिस संज्ञा शब्द से किसी प्राणी के गुण, दशा, भाव आदि का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बेईमान, घृणा, प्रेम, है ना, लड़कपन। तो इस प्रकार से ये सभी उदाहरण भाववाचक संज्ञा के हैं। आगे हम बात कर रहे हैं संज्ञा शब्द का पद परिचय। प्यारे विद्यार्थियों, हमने संज्ञा के बारे में जान लिया कि संज्ञा क्या है, किसे कहते हैं संज्ञा, संज्ञा के कितने भेद हैं, है ना, कौन कौन से भेद हैं।
तो इस प्रकार से संज्ञा के बारे में अगर हमने जान लिया तो अब हम आसानी से संज्ञा शब्द का पद परिचय कर सकते हैं। तो आइए आगे हम जानते हैं कि संज्ञा शब्द का हम पद परिचय किस प्रकार से कर रहे हैं। प्यारे विद्यार्थियों, आगे हम देख रहे हैं संज्ञा शब्द का पद परिचय हम जो है किस प्रकार से करेंगे। हमने संज्ञा के बारे में अच्छे से जान लिया है, संज्ञा के भेदों के बारे में हमने जान लिया है, और अब हम बात करेंगे कि संज्ञा शब्द का पद परिचय हम किस प्रकार से करेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, संज्ञा शब्द के पद परिचय के लिए हमें 5 बातें बतानी होती है। कितनी बातें बतानी होती हैं? 5 बातें। वो कौन कौन सी है? पहली बात, हमें संज्ञा का भेद बताना है। जिस शब्द का हम पद परिचय करने जा रहे हैं उस संज्ञा शब्द का हमें क्या बताना है? प्रकार बताना है, संज्ञा का भेद बताना है। दूसरी बात, उस संज्ञा शब्द में कौन सा लिंग है, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। तीसरी बात बतानी होती है हमें उसका वचन, इसमें एक वचन है या बहुवचन। इसके बाद में हमें बताना है उसका कारक, और फिर इसके बाद बताना है क्रिया से संबंध, संज्ञा का क्रिया से संबंध। इस प्रकार से हमें ये 5 बातें बतानी है। इसके लिए हमें संज्ञा का भेद पता होना चाहिए कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं, भेदों की पहचान भी हमें आनी चाहिए। लिंग के बारे में भी हमें पता होना चाहिए कि हिंदी में कितने लिंग होते हैं, कितने वचन होते हैं, कितने कारक होते हैं, कारक के बारे में भी हमें अच्छे से पता होना चाहिए, और क्रिया के बारे में भी हमें पता होना चाहिए। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं उदाहरण की। जैसे हम बात कर रहे हैं उदाहरण की, जैसे रमेश बाग में आम खा रहा है। ये उदाहरण है। रमेश बाग में आम खा रहा है, रमेश बाग में आम खा रहा है। तो प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले हमें यह पहचानना है कि इस वाक्य में संज्ञा पद कौन कौन से हैं। इस वाक्य में संज्ञा पद कौन कौन से हैं, हमें सबसे पहले उनकी पहचान करनी है, और उसके बाद में एक एक करके हमें उनका परिचय देना है। तो आइए हम पहचानते हैं कि इसमें संज्ञा कौन कौन सी है। देखो, मैंने आपको बताया था कि जहां कहीं भी अगर किसी का नाम आ जाए, है ना, तो वहां पर क्या है? संज्ञा है। ये एक स्थान का नाम है, ये एक जगह का नाम है बाग, और ये आम जो है आमों की जाति होती है। तो इस प्रकार से ये जो शब्द हैं रमेश, बाग और आम, इन सभी शब्दों में क्या है? संज्ञा है। और खा रहा है, ये क्या है? क्रिया है। ये क्या है? क्रिया, क्योंकि हमें क्रिया से भी संबंध बताना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रमेश की। रमेश का पद परिचय हम जो है किस प्रकार से करेंगे। तो सबसे पहले हमें संज्ञा का भेद